बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज है 4 जनवरी 2023 और दिन है बुध का। आज हम लोग तो 3-4 पॉइंट पे बात करेंगे। सबसे पहले तो मैं आप सबको रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें ताकि मुझे मेरी मेहनत का सिला मिल जाया करे। मैं जो मेहनत करता हूँ, जो आपके लिए चीज़ें निकाल के रखता हूँ और जो मेरी वो है उनका थोड़ा सा सिला मुझे मिल जाया करे। सबसे पहले तो जी चलते हम जो जीआईटी ने आज एक प्रेस रिलीज़ दी है, उसकी हवाले से जो फवाद चौधरी साहब ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उसमें डिटेल पे जिक्र किया, जो वज़ीराबाद में हमला हुआ था इमरान खान पे, उसके हवाले से। तो आज ये बात कंफर्म हो गई कि जी हमलावर एक नहीं बल्कि 3 थे। इस बात का शुरू से अंदाज़ा हुआ था कि 3 लोगों ने हमला किया और 3 मुख्तलिफ जगहों से हमला किया। उस चीज़ की इमरान खान साहब ने भी इस बात की वजाहत की थी, इमरान खान साहब के गार्डों ने भी की थी, और जो एक जो डीजे था, डीजे ने भी इस चीज़ का जिक्र किया कि एक गोलियां मेरे सामने से भी आ रही थी और मेरे दाएं जानिब से भी आ रही थी। तो इमरान खान के ऊपर 3 जगह से हमला किया गया था। उनमें से पकड़ा सिर्फ एक गया जो कि नीचे था, जिसने एक ऑटोमेटिक वेपन से फायर किए थे, और उसके करीब प्रोग्राम ये था कि उस जो हमलावर है उसको भी जगह पे ही गिरा दिया जाए। तो उसको गोली नहीं लगी, बल्कि गोली उसको मौज़म जो पीटीआई का एक वर्कर था उसको लग गई और वो शहीद हो गया मौके पे। अब बाज़ जो मीडिया एंकर हैं, जो मीडिया पे बातें चलाई जा रही थी कि जी इसकी वो जो है गार्डों ने फायर किए हैं और गार्डों की फायरिंग से वो मौज़म शहीद हुआ है। तो जो इमरान खान के गार्ड थे उन सब के वेपन्स की फॉरेंसिक भी हो चुकी है। उसमें ये बात तय हो चुकी है कि जी इमरान खान के गार्डों के ऐसे कोई फायर नहीं हुआ, ये फायर किसी और जगह से हुआ है और वो बड़े वेपन से हुआ है। जो मौज़म की शहादत है वो बड़े वेपन से हुई हुई है, बड़ी जो हथियार है उससे हुई हुई है। तो ये बात क्लियर हो चुकी। अब एक मुजरिम जो है वो गिरफ्तार है, 2 मुजरिम जो है वो आउट हैं, वो अभी तक मफरूर हैं, आप नहीं गिरफ्त में आ सके। उसके साथ 2 वेपन भी अभी तक नहीं मिल चुके। अच्छा, जिस वक्त ये हमला होता है तकरीबन 4:30 बजे के करीब, अभी इमरान खान साहब मौके पर मतलब हॉस्पिटल की तरफ मूव कर रहे थे या वो रास्ते में ही थे। इन बिटवीन ये एक स्टेटमेंट आ जाती है वो नवीद बशीर की। अब वो स्टेटमेंट की किस तरह आई, उसके ऊपर तहकीकात की गई तो पता ये चला कि जी उस बात की भी तहकीक हो गई कि वो डीपीओ गुजरात के मोबाइल से रिकॉर्ड की गई थी। डीपीओ गुजरात ने एसएचओ को मोबाइल दिया और एसएचओ ने वो वीडियो रिकॉर्ड की। अच्छा, ये मोबाइल जो है वो जेआईटी को फॉरेंसिक के लिए भी नहीं दिया जाता, और जो डीपीओ साहब हैं वो भी वो जो जेआईटी के सामने की तहकीकात में शामिल नहीं होते। अब उनसे जब आईजी पंजाब को कहा जाता है कि इनको शामिल करें तो वो कहते हैं नहीं जी, मैं इनको शामिल नहीं कर सकता तहकीकात में, और दूसरा उनके मोबाइल भी नहीं ले सकता, उनका मोबाइल भी फॉरेंसिक के लिए नहीं चेक करवा सकता मैं, वो इस चीज़ की अथॉरिटी नहीं है। तो उस ये भी बातें चली रही थी कि एक और वीडियो आ गई जो सीटीडी की तरफ से थी, सीटीडी के ऑफिस में बनी थी। अब सीटीडी ऑफिस वाली जब उस पर की गई तो सीटीडी को भी तहकीकात में शामिल नहीं किया गया। अच्छा, जैसे ही ये क्योंकि वो जो वीडियो बनी थी उसके ऊपर जो कमरा था उस जगह को भी रंग रोगन करा दिया गया, उसको भी चेंज करा दिया गया। ये वो पंजाब है जहाँ पे पीटीआई की हुकूमत थी, जहाँ पे इमरान खान की एफआईआर नहीं कर सकी। इमरान खान बार बार इस चीज़ का वजाहत करते रहे कि जी मैं एक विक्टिम हूँ, मेरे कहने पे एफआईआर कटनी चाहिए थी, मेरे कहने पे भी एफआईआर नहीं कटी। और तहकीकात का भी अंदाज़ा कर लें कि तहकीकात किस अंदाजे से हो रही हैं कि जी पंजाब का वो जो मुजरिम है उसकी एक नहीं बल्कि 2-2 वीडियो निकल रही हैं। अच्छा, ये प्रोग्राम इस पे अगर देखा जाए तो ये पूरा एक प्लानिंग से प्रोग्राम चलाया गया था। प्लानिंग कहाँ से हुई? प्लानिंग सितंबर में हुई। सितंबर में इमरान खान ने एक तकरीर करते हुए कहा, जिक्र किया था कि जी मैं अल्लाह ताला ने मुझे ऐसा ट्रेन किया कि मैं इनके लिए करप्शन के खिलाफ लड़ूंगा और इन लोगों के खिलाफ लड़ूंगा। उस बात को जो है, उस बात के ऊपर सबसे पहली जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की वो जावेद लतीफ़ साहब ने और मरियम औरंगज़ेब साहब ने बैठ के की। उसके के जी ये देखें जी, ये तो तौहीन मज़हब का एक तरह से मामला हो गया है। उसके वेरी नेक्स्ट डे मरियम नवाज़ इसी बात का जिक्र करती हैं और इस बात का तातुल चलता है कि ख्वाजा आसिफ फिर इस बात को, और फिर इमरान खान भी अपनी तकरीर में एक जगह पे वजाहत कर देते हैं कि जी मुझे एक अंदाज़ा हो गया कि मुझ पे कातलाना हमला होगा, मुझे कत्ल किया जाएगा, और कातिल को जो है वो मजहबी जुनूनियत के
उस ज़ुमरे में डाल दिया जाएगा कि कोई मजहबी जुनूनी था, उसने मुझे अटैक कर दिया और मुझ पे हमला कर दिया। और जैसे ही ये हमला होता है उसके फ़ौरन बाद ही ट्वीट चलना शुरू हो जाते हैं जी कि मजहबी जुनूनी ने हमला कर दिया, और इन बिटवीन वो ट्वीट भी लगातार एक पैटर्न से चल रहे होते हैं। उसके सेम फ़ौरन उसके बाद वो जो मुजरिम है उसकी भी वीडियो बन के आ जाती है कि जी मैंने मजहबी, क्योंकि अजान के टाइम पे ये गाने बजा रहे थे और ये हो रहा था और मैंने भी देखा और मैंने मामू के दुकान के सामने बाइक खड़ी की और मैंने फायर कर दिए और मेरे साथ कोई दूसरा नहीं है। इसको सेम पैटर्न एक लियाकत अली खान वाला बनाया जा रहा था कि लियाकत अली खान के ऊपर जिस टाइम पे गोली चली तो वो जो अकबर था जिसने गोली चलाई थी उसको मौके पर ही दूसरे बंदे ने वहाँ पे गिरा दिया, यानी कत्ल कर दिया उसका। तो इसका भी सेम पैटर्न पे लेके जाया जा रहा था और ये सेम मामला उसी की तरफ कनेक्टेड है। इसको अब देखा जाए तो इस पर पूरी एक मतलब अक्सबंदी हो सकती है एक तरह से, किस तरह से ये प्लानिंग की गई, किस तरह से ये मीडिया पे लाया गया, किस तरह से ट्वीट किया गया। ट्वीट को लेके प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, प्रेस कॉन्फ्रेंस के दूसरे दिन जो PMLN के जो काफ़ी सारे अहदेदारान हैं वो लगातार उसी चीज़ को और वही लफ्ज़ कि जी गुमराह कर रहा था ये, और वही मुजरिम जो फायर करता है वो भी सेम वर्ड ही बोलता है। और काफ़ी जो मीडिया है जो एक तरह से कह लें आप, मैं उनको तो वो बिकाऊ मीडिया बोलता हूँ, वो बिकाऊ मीडिया यही लगा रहा कि जी इमरान खान की गार्ड से फायर हुआ, फायर से वो मौज़म शहीद हो गया। अच्छा जी, अब हम चलते हैं दूसरी एक और GIT की तरफ। एक और GIT है जो अरशद शरीफ के लिए अभी तहकीकात के लिए बनाई गई थी। सॉरी, माफ़ कीजिएगा, थोड़ा मौसम ख़राब है तो मेरा गला भी थोड़ा बैठा हुआ है। अरशद शरीफ कत्ल केस के हवाले से जो एक नया मोड़ आया है, जो उनकी GIT बनाई थी उसने कुछ फंड्स के लिए हुकूमत को दरख्वास्त की थी, जो दरख्वास्त मुस्तरद कर दी गई। उस दरख्वास्त में तकरीबन 1 करोड़ रुपए तक का जो है वो फ़ंड मांगे गए थे, क्योंकि ये दोनों ममालिक के दरमियान में, क्योंकि अरशद शरीफ का जो कत्ल हुआ था वो नैरोबी में हुआ था, तो वहाँ तक जाने और उसके ऊपर तहकीकात करने के ऊपर उस चीज़ के लिए जो फ़ंड मांगे गए वो फ़ंड नहीं दिए गए, वो फ़ंड रोक दिए गए, उसको मुस्तरद कर दिया गया। एक तरफ तो देखें जी हुकूमत चाहती है कि वो क्लियर हो और सामने आए, और दूसरी तरफ उनके फ़ंड रोक के एक तरह से इस केस को रोका ही जा रहा है, या एक तरह से समझे कि इसको बैक उस रोक के यानी कि एक साइड लाइन लगाया जा रहा है। तीसरा हम चलते हैं जी, इलेक्शन की बड़ी बाज़गश्त चल रही है। इलेक्शन की बाज़गश्त ये वक्तन फ़वक्तन चलती रही है, पहले भी काफ़ी दफ़ा ये मामला उठा है, काफ़ी दफ़ा मैं आपको रिपोर्ट करता रहा हूँ कि जी इलेक्शन की बातचीत हो रही है और इलेक्शन की तरफ हम लोग जा रहे हैं। तो एक दफ़ा नए फिर से एक तरह की ये एक ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दिया गया। एक दफ़ा पहले यही हुआ था कि टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट का जिक्र हुआ कि जी टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट की तरफ जाए, क्योंकि माशी हालत जो है वो इस वक्त इतनी अबतर है कि जो बिज़नेस है वो टोटल रुका हुआ है। बड़ी बड़ी कंपनियां यहाँ से छोड़ के जा रही हैं। आज एक नई कंपनी जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी कंपनी है, टेलीनॉर कंपनी, उसने भी अपना इंदिया दे दिया कि जी हम लोग यहाँ से कारोबार करना बहुत मुश्किल हो गया है, क्योंकि हुकूमत तो वीडियो के पीछे लगी रहती है, ये घड़ियों के पीछे लगी रहती है। घड़ियों से भी याद आया तो तोशाखाना पे भी थोड़ी बात करता हूँ मैं भी, तो उन्होंने भी आज बैकअप कर दिया और वो यहाँ से छोड़ के जा रहे हैं। तो मामला यही कि जी अभी दोबारा से एक इलेक्शन के मूड के लिए तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। कल जैसे कि मरियम नवाज़ की जो सीनियर प्रेसिडेंट के तौर पे उनको लगा दिया गया है, तो वो एक तरह से नया PMLN की तरफ से भी एक किक कर दिया गया कि जी इलेक्शन मोड में चले जाएं या इलेक्शन की इसकी तरफ चले जाएं। दूसरा, इमरान खान तो पहले से ही तैयार हैं, वो इलेक्शन की बात करते हैं कि जी इलेक्शन और अपने जो मेंबरान हैं उनके ऊपर वो नाम लिस्ट फाइनल कर रहे हैं। उसके हवाले से तो देखिए जी, अगर ये मज़ीद एक हफ़्ता और चलती है या 15 जनवरी तक ये बात चलती है तो फिर उम्मीद कायम की जा सकती है, क्योंकि अगर 15 जनवरी तक ये मामला तय पा जाते हैं, या क्योंकि 11 जनवरी को पंजाब हुकूमत की जो है वो एक डेट लगी हुई है, उसके साथ 15 जनवरी तक अगर जाता है तो फिर 15 अप्रैल तक के उम्मीद है कि इलेक्शन करवा दिए जाएं। 15 अप्रैल में इसलिए बोल रहा हूँ कि इन बिटवीन ये रमज़ान का एंड होगा तकरीबन, क्योंकि रमज़ान तकरीबन मार्च में शुरू हो जाएगा, तो एंड रमज़ान पे ये इलेक्शन या मई तक ही करवा लिए जाएंगे, क्योंकि उसके आगे फिर बजट लग जाएगा और बजट में ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा और बहुत आगे चली जाएगी। अब थोड़ी बात कर लेते हैं हम तोशाखाना के हवाले से। तोशाखाना में
ये लोग फिर भाग रहे हैं। और आपको याद होगा कि ये तोशाखाना ने जब हाई कोर्ट में ये गए तोशाखाना के केस के लिए, तो तोशाखाना ने इनसे 1947 तक के सारे जो तोशाखाना की लिस्ट है जो जो ले जा चुके हैं घर, वो मंगवा ली थी, और उससे ये लोग डिनाई होकर पीछे भाग गए और तोशाखाना की एप्लीकेशन वापस ले ली। अब चलते हैं जी पंजाब हुकूमत की तरफ। पंजाब हुकूमत जिस तरह से मैं आपको बता रहा था कि जी खरीदो फरोख्त चल रही है। खरीदो फरोख्त तो इसलिए नहीं हो सकती कि वो वोट डाल नहीं सकते, क्योंकि डालेंगे तो नाअहल हो जाएंगे। तो ज़ाहिर उनको एक फिगर आउट किया जा रहा है कि जी आप किसी तरीके से भी न्यूट्रल हो जाए, ना दें। अब उनमें से एक खातून जिनका जिक्र बार बार आ रहा है, और उनको तीन चार मेंबरान हैं, तकरीबन 3-4 मेंबरान में से एक तो खातून बिल्कुल सामने जाहिर आ चुकी हैं कि वो कह रही हैं कि मैं अपना, और ये वो खातून है जो इलेक्शन लड़ के नहीं आई, मखसूस सीट पे आई हैं। और इनको थोड़ी एक भनक भी पड़ गई थी कि इमरान खान मुझे दोबारा से सीट नहीं देंगे, तो वो अपना उन्होंने तो खुल के ऐलान कर दिया कि जी मैं न्यूट्रल हूँ, मैं वोट ही नहीं डालूंगी। वोट नहीं डालेंगी तो ज़ाहिर है एतमाद का वोट में मुश्किलात पैदा होंगी। दूसरे हमारे मज़ारी साहब हैं जो स्पीकर डिप्टी स्पीकर थे पंजाब असम्बली के। एक और एक दो शख्स और हैं। एक तो कंफर्म हो गया कि जी वो तकरीबन जो है टर्की में सकूनियत, मुस्तकिल सकूनियत अख्तियार कर चुके हैं, तो वो भी नहीं आएंगे। तो ये मामलात पंजाब हुकूमत के साथ चल रहे हैं। तो पंजाब हुकूमत भी देखें अब ये 4 वोटों के साथ कैसे निकलती है इस मामले से। अब आगे चलते जी, हम लोग तकरीबन सारी चीज़ें मैंने आपके साथ डिटेल डिस्कस भी कर लिया, और कल हम इंशाल्लाह मिलेंगे नए व्लॉग के साथ। एक दफ़ा फिर रिक्वेस्ट करता चलूँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और चैनल को शेयर ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।